प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 सवाल हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 सवाल हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और ये बड़ी जानकारी। सदन में शून्यकाल के दौरान होगी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा। जिलों को निरस्त करने के मामले में लगे स्थगन प्रस्ताव पर होगी चर्चा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस पर व्यवस्था दी थी। इस स्थगन प्रस्ताव पर 2 सदस्य बोलेंगे। विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा बोलेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री जवाब देंगे। सदन के पटल पर साथ ही अधिसूचनाएं रखी जाएंगी और वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 सवाल हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 सवाल हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त, संसदीय कार्य विभाग, साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन, डेयरी, वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। इसके अलावा शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन में जिलों को निरस्त करने के मामले में लगे स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल व्यवस्था दी थी और इस स्थगन प्रस्ताव पर 2 सदस्य बोलेंगे, जो विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा है। सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री की ओर से जवाब दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी, आज क्या कुछ देखने को मिलेगा? राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद भी जारी रहेगा, कई सारी अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आज 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी मनीषा, और प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल शुरू होगा करीब 11 से 12, 1 घंटे का प्रश्नकाल रहता है और इसमें तारांकित प्रश्न है वो 24 है और अतारांकित 25 प्रश्नों की सूची है जी। प्रयास यही रहता है कि तमाम विधायकों के जो प्रश्न है उनको उनके जवाब मिल जाए और इसलिए नई व्यवस्था जो की गई है, जैसा कि मैंने पहले हम दर्शकों से रूबरू हुए थे मनीषा, तब मैंने बताया था आपको जी कि अब जिस विधायक का के प्रश्न का जवाब आ गया है, उनको अब उत्तर वो विधानसभा में विभाग के संबंधित मंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, वो मान लिया जाएगा। अब उनको पूरा प्रश्न का जवाब देना है। तो इससे एक फायदा ये हुआ कि विधायकों को अधिक पूरा प्रश्न पूछने का समय मिल गया। दूसरा, कई बार क्योंकि 1 घंटे का समय निर्धारित है प्रश्नकाल का, तो कई बार ऐसा होता था कि जो लास्ट के सवाल होते थे उनका जवाब नहीं आ पाता था, यानी कि सदन में वो जवाब नहीं आ पाता था। अब पूरा प्रयास ये रहता है कि सभी के सवालों के जवाब मिल जाए और पूरा प्रश्न अधिक पूछ सके। इसका फायदा जनता को मिलेगा। जनता की तमाम जो समस्याओं को सदन में विधायक उठाते हैं तो उनको और अधिक समय अपनी जनता की समस्याओं को उठाने को मिलेगा। जो नई योजना लाना चाहते हैं उनका समय उनको मिलेगा। यानी कि जनता के जन कल्याण के लिए विधायकों की भूमिका का जो निर्वहन करने की उनकी मंशा है, उसमें और बड़ा योगदान अब प्रश्नकाल देगा। इसके साथ ही अगर आज के जो सवालों की बात करें तो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए विभागों के से संबंधित सवाल रहेंगे। वित्त, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, डेयरी विभाग से संबंधित सवाल जवाब प्रश्नकाल में रहेंगे हमेशा। इसके साथ ही जो शून्यकाल है, शून्यकाल में आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जिलों को निरस्त करने के मामले को लेकर जो लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि इस पर बहस होनी चाहिए, कल जिसको लेकर सदन में कई बार हंगामे की स्थिति बनी, 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित भी करना पड़ा। बाद में स्पीकर की पहल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से वार्तालाप के बाद तय हुआ है कि आज प्रश्नकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये स्थगन प्रस्ताव है जिलों को निरस्त करने के मामले को लेकर लगाया गया है। आपने देखा होगा सदन के बाहर भी जिस तरह विपक्ष ने जिलों को खत्म करने, संभागों को खत्म करने के मामलों को लेकर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, अभी भी कई स्थानों पर इस तरह की तस्वीर सामने आ जाती है। तो विपक्ष की मांग थी कि इस अहम मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो आज इसको लेकर चर्चा होगी। व्यवस्था इस तरह रहेगी जो सदन की ओर से दी गई है मनीषा, 2 विधायक कांग्रेस की तरफ से विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक मंत्री इन चर्चा का जवाब देगा, यानी कि सरकार का इसमें क्या राय है, सरकार का क्या जवाब है, वो इसमें एक मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अधिसूचनाएं आज सदन के पटल पर रखी जाएंगी। राजस्व विभाग की 6 सूचनाएं जो अधिसूचना है वो रखी जाएंगी मनीषा जी। साथ ही कुछ प्रतिवेदन है वो भी आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन आज सदन की पटल पर रखा जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर का वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन आज सदन की पेज पर रखा जाएगा।
इसके साथ ही एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, राजा ऋषि भर्तरी मत्स्य जी विश्वविद्यालय अलवर का बिल्कुल कई सारे वार्षिक प्रतिवेदन अधिसूचनाएं आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।